पावर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और विपक्षी दल संसद के बाहर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान संसद परिसर से आई एक तस्वीर ने पूरे राजनीतिक विमर्श की दिशा बदल कर रख दी। तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की। दोनों मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से बात करते हुए नजर आए। कहते हैं राजनीति में तस्वीरें अक्सर बयान से ज्यादा बोलती हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने के संकेत हैं। क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर हां, तो क्या ये उनकी राजनीतिक जरूरत है या फिर मजबूरी? सबसे पहले तस्वीरों को समझिए। संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे बढ़कर शरद पवार का स्वागत करते हैं। फिर दोनों नेताओं की मुस्कुराते हुए लंबी बातचीत होती है। बाद में सुप्रिया सुले भी वहां मौजूद दिखाई देती हैं। अब सवाल है, इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसने पूरे विपक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है? दरअसल ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पिछले 2 हफ्तों से महाराष्ट्र में लगातार राजनीतिक बैठकों का दौर चल रहा है और हर बैठक एक नए संकेत की तरफ इशारा करती दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एनडीए में शरद पवार की पार्टी शामिल होगी? अगर पिछले कुछ घटनाक्रम पर नजर डालें तो 8 जुलाई 2026 को विधानसभा भवन में शरद पवार की एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात हुई थी। वहीं 14 जुलाई 2026 को जयंत पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं। फिर 16 जुलाई 2026 को जयंत पाटिल और जितेंद्र आह्वाड की एकनाथ शिंदे के साथ लंबी बैठक होती है। और फिर 22 जुलाई 2026 यानी आज का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार और सुप्रिया सुले की मुलाकात हुई, जिसने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। यानी सिर्फ 14 दिनों के भीतर सत्ता पक्ष और शरद पवार खेमे के बीच लगातार कई मुलाकातें हुई। एक बैठक को संयोग कहा जा सकता है, लेकिन जब मुलाकातों की पूरी श्रृंखला सामने आती है तब राजनीति में सवाल भी उठने लगते हैं। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ तस्वीरों की नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक फैसलों की हो रही है। दरअसल बीजेपी अपने 2 से 3 बिल, और जिसमें परिसीमन बिल सबसे महत्वपूर्ण है, और वो किसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहती है। और ऐसे में 2, 4, 6 विधायक भी बेहद अहम है। लेकिन मसला वही, शरद पवार ने जंतर मंतर जाकर जो संकेत देने की कोशिश की है, क्या वो एनडीए को था या फिर यूपीए को था, या फिर लोगों को कंफ्यूज करने का, या फिर वो जो राजनीति शरद पवार हमेशा करते आए हैं, वो जो करते हैं वो दिखाते नहीं, जो दिखाते हैं वो करते नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर शरद पवार के सामने विकल्प क्या है? राजनीतिक गलियारों में फिलहाल 3 संभावनाओं की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहली संभावना एनडीए को समर्थन, परिसीमन विधेयक जैसे बड़े मुद्दों पर समर्थन की चर्चाएं हैं। दूसरी संभावना अजीत पवार गुट से विलय क्यों, दोनों गुटों को फिर से एक करने की चर्चाएं तेज हैं। तीसरी संभावना पार्टी में टूट का खतरा क्यों, कई विधायक और नेता सत्ता में जाने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। यानी शरद पवार के सामने सिर्फ विपक्ष में बने रहने का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह भी है कि पार्टी को एकजुट कैसे रखा जाए। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों में जिस तरह शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, उसके बाद हर बड़ा नेता अपने संगठन को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। अब बात उस वजह की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, यानी परिसीमन विधेयक। राजनीतिक चर्चा है कि सरकार संसद के मौजूदा सत्र में परिसीमन से जुड़ा विधेयक ला सकती है, और अगर ऐसा होता है तो सरकार को व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाना होगा। संसद में शरद पवार की ताकत की अगर बात करें तो लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 1 सांसद, यानी कुल मिलाकर उनके पास 9 सांसद हैं। शरद पवार खेमे में जो 9 सांसद हैं, संख्या उनकी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जब बात संवैधानिक संशोधन जैसे बड़े विधेयक की होती है तब हर सांसद की अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए शरद पवार की भूमिका पर पूरे देश की नजर है। लेकिन क्या शरद पवार बिना शर्त समर्थन देंगे? अब तक जो सार्वजनिक बयान सामने आए हैं वो कुछ और कहानी बताते हैं। परिसीमन बिल को समर्थन कब? अगर सभी राज्यों में 50% सीट बढ़ाने का प्रावधान होगा, यानी 40 सीट वाले राज्य को 60 सीटें मिल पाएंगी और 80 सीट वाले राज्य को 120, तभी आगे बातचीत की संभावना है। यानी सुप्रिया सुले ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी की पहली प्राथमिकता राज्यों के हित हैं और बिना लिखित आश्वासन के कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन राजनीति में सार्वजनिक बयान और अंदर की रणनीति दोनों हमेशा एक जैसी हों, ऐसा जरूरी नहीं है।
महिलाओं को ताकत देने का सशक्तिकरण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ये सरकार पेश कर सकती है। दूसरे भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा सरकार करना चाहती है और इसके लिए अगर शरद पवार साहब एनडीए को ताकत दे, उनको सहमति दे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम होगा देश के भविष्य के लिए, इलेक्शंस के भविष्य के लिए। ये सभी जो बिल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बात उस गणित की जो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है, परिसीमन बिल पर संभावित समर्थन। सरकार के पास 324 सांसद है और जरूरत उसको 360 सांसदों की है। एनसीपी एसपी के 8 सांसद, डीएमके के 22 सांसद, यानी कुल मिलाकर 354 सांसद होते हैं। अगर ये समर्थन मिलता भी है सरकार को, तो सरकार अभी भी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह सकती है। फिर आगे का क्या रास्ता होगा? ऐसे में सवाल यह है कि आखिर परिसीमन बिल सरकार पास कैसे करवाएगी। एनसीपी एसपी प्लस डीएमके 354 सांसद, 2/3 बहुमत की जरूरत है, जिसके हिसाब से 360 सांसद सरकार को चाहिए। वाईएसआरसीपी के पास 4 सांसद, यूबीटी 3 सांसद, संभावित कुल 361 सांसद होते हैं। यानी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर सिर्फ शरद पवार पर नहीं, बल्कि उन सभी दलों पर है जो भविष्य में सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं। हालांकि ये पूरा गणित अभी सिर्फ संभावनाओं और राजनीतिक चर्चाओं पर आधारित है, क्योंकि किसी भी दल ने औपचारिक समर्थन की घोषणा नहीं की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शरद पवार का रुख बदल रहा है या फिर वो अपने सिर्फ संगठन को बचाने की रणनीति बना रहे हैं। सवाल ये भी है कि शरद का हृदय परिवर्तन आखिर क्यों हो रहा है। एनसीपीएस में टूट का डर, महाराष्ट्र में लगातार बदलते राजनीतिक समीकरण, नेताओं के सत्ता की तरफ झुकाव की चर्चाएं, शिवसेना में टूट के बाद राजनीतिक दबाव, संगठन को बचाने की बड़ी चुनौती। शरद पवार का डर स्वाभाविक है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में जिस तरह दलों में टूट हुई है, उसने हर बड़े नेता को एक नया संदेश दिया है। अगर संगठन को बचाना है तो सिर्फ विचारधारा नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का गणित भी देखना होगा। यही वजह है कि आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शरद पवार एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की एक रणनीति है। दिल्ली में आज हुई शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकातों की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर सामने आई या सभी के सामने आई, उसके बाद से लगातार अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ कई जवाब भी मिल रहे हैं। सवाल ये है कि पिछले काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही थी कि क्या शरद पवार की एनसीपी एनडीए के साथ जा सकती है, क्या दोनों एनसीपी एक हो जाएंगी उसके बाद एनडीए में जाएंगी। और उसी दरमियान ये भी बातें चल रही थी कि नहीं, शरद पवार की एनसीपी तो बीजेपी और जो एनडीए सरकार है उसका विरोध कर रही है। कई सारे मुद्दों पर वो इंडिया गठबंधन और एमवीए के साथ खड़े नजर आए। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि शरद पवार के जो तेवर हैं वो नरम है महायुति को लेकर के, बीजेपी को लेकर के। और आज तस्वीरें भी सामने आई जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब इस पर महायुति के जो नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं इस मुलाकात का। कल कई सारी अटकलें चल रही हैं, लेकिन सही जवाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मामला शरद पवार से जुड़ा है। शरद पवार की गुगली सभी जानते हैं कि वो गुगली कभी भी फेंकते हैं और हर एक के समझ से परे होती है। तो इसीलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में सभी हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।